आज मैं जो चीजें मुझे मेरे इंग्लिश टीचर ने बताई थी वही सब कुछ आपको बताना चाहता हूं, सो दैट आपकी जिंदगी में भी वही बदलाव आए। जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये कि हम लोग ये समझते हैं कि इंग्लिश एक कोर्स है। इंग्लिश एक कोर्स नहीं है, वो एक भाषा है, वो एक लैंग्वेज है। आप लोगों ने हिंदी कैसे सीखी है? हम क्या करते हैं? हम रोज हिंदी सुनते हैं, रोज हिंदी का अध्ययन करते हैं, हमारे अंदर हम हिंदी को इंटरनलाइज करके ले जा लेते हैं, और वही कारण है कि हम हिंदी को बहुत आसानी से बोल पाते हैं। यही चीज मुझे मेरे इंग्लिश टीचर ने बोली, राहुल ये एक लैंग्वेज है, आप इसको अपने अंदर इंटरनलाइज कर दो, रोज बात करो अंग्रेजी में, अलग अलग समय पे बात करो, तेज आवाज में बात करो, और ऐसे बात करो कि आप इसको इंटरनलाइज कर लो और ये भाषा आपके जैसे आपके अंदर एकदम बन जाए। जो दूसरी चीज मुझे उन्होंने सिखाई थी, जो मैंने बार बार अध्ययन करा है, वो ये, जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज है, वो हिंदी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, मराठी हो, आप जितने शब्द एक मिनट में उस भाषा में बोलते हो उतने ही शब्द आपको अंग्रेजी में भी बोलने। जिस दिन आप इन दोनों को बराबर करके ले जाओगे, आप अपने आप ही अच्छा बोलना शुरू कर दोगे। मैं क्या करता हूं, मैं लिखता हूं हिंदी में मैं एक मिनट में कितने शब्द बोल पा रहा हूं, एंड एट द सेम टाइम मैं इंग्लिश में भी उसको ट्रांसलेट करता हूं, और मैं ये प्रैक्टिस करता हूं कि जितने शब्द मैं हिंदी में बोल रहा हूं, क्या उतने ही शब्द मैं इंग्लिश में भी बोल पा रहा हूं। दैट इज द राइट वे आप अंग्रेजी कैसे बोल सकते हो। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था जो कि मेरी लाइफ में आया। जो दूसरा काम मैंने बहुत अच्छा करा था वो ये, मैंने एक पार्टनर चुन लिया था बचपन में ही। आप सोचो, आप एक मिडिल क्लास परिवार में हो, आप क्रिकेट खेलने जा रहे हो, बाकी सारे के सारे लोग वहां पे हिंदी में बात कर रहे हैं, हम दोनों अंग्रेजी में लगे हुए हैं, लेट्स रन, लेट्स टेक 2 रन्स। अब सारे लोग हम पे हंसते थे, मजाक बनाते थे, लेकिन हमको यह पता था कि अगर आज मजाक बनाने की वजह से हम रुक गए तो हम जिंदगी में रुक जाएंगे। कभी भी डरो मत आपका मजाक बने। जो मेरा दोस्त है आज वो कनाडा में जॉब करता है, और मैं आज आपके सामने खड़ा हूं सिर्फ इसलिए क्योंकि उस समय हमें डर नहीं लगा कि मजाक बनता है तो बनने दो। मजाक बनने के डर से अगर आप रुक गए तो कैसे जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे, है कि नहीं? सोचो, आपको एक बात समझना बहुत जरूरी है, किसी भी समस्या को हटाने के लिए उसका वाय समझना बहुत जरूरी है। मेरे लिए जो एक बहुत बुरा अनुभव हुआ था, उसको मैंने मेरा वाय बना लिया था कि राहुल आपको करना है, कोई करे या ना करे, तुझको तो करके दिखाना ही है। आपको भी यह समझना है कि आपका कौन सा बुरा अनुभव है या आपका वाय क्या है जिसकी वजह से कि आप अंग्रेजी में बात करोगे। एक बार अपनी आंखें बंद करो और ध्यान से सोचो कि आपका वाय क्या है, क्योंकि जिस दिन आपका वाय क्लियर हो जाएगा, आप अपने आप ही काम करना स्टार्ट कर दोगे। लिखो कमेंट सेक्शन में, सबको बताओ कि मुझे इसलिए करना है, तब आपके पास वो सफलता आएगी। आज तक आपने कई बार अंग्रेजी बोलने का प्रयास करा होगा, तैयारी करी होगी, शायद कोचिंग भी ली होगी, लेकिन इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि पता ही नहीं था कि आखिर करना क्यों है। जब तक अंदर से वो आग नहीं आती है, जब तक मेरे अंदर से वो आग नहीं आई थी। आप सोचो, मैं तो 5वीं या 6ठी क्लास से प्रैक्टिस कर रहा था ना, लेकिन जब तक क्लास 12वीं में मेरे संग वो बुरा इंसिडेंट नहीं हुआ, तब तक मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। तो वो बुरा इंसिडेंट या कोई भी एक चीज जो कि आज आपको रोकती है, सोचो, अपना वाय बनाओ और आगे बढ़ो। आज मैं आपको वो 5 स्टेप्स बताऊंगा जो कि मैं रोज फॉलो करता हूं मेरी जिंदगी में मेरी अंग्रेजी को सुधारने के लिए, और यही काम करके आज मैं जो भी कर पाया हूं इसी की बदौलत है। सबसे पहली चीज तो ये, जो भी मुझे रोज शब्द दिखते हैं, मेरे आसपास जो भी चीज मुझे दिखती है, उसको मैं सिर्फ अंग्रेजी में सोचता हूं। अगर मुझे सड़क दिखती है तो मैं उसको रोड बोलता हूं, अगर मुझे पानी दिखता है तो मैं उसको वाटर बोलता हूं, अगर मुझे पेड़ दिखता है तो मैं उसको ट्री बोलता हूं। तो अपने आप ही मेरा दिमाग अंग्रेजी में सोचना शुरू कर देता है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम सोचते तो हिंदी में है और हमें बात करनी है अंग्रेजी में, तो यह अनुवाद हमारा दिमाग कर ही नहीं पाता। जो मैं दूसरा काम करता हूं वो ये, जो भी चीज मेरे संग रोज मेरी लाइफ में होती है, मेरे वर्क से रिलेटेड, मेरे काम से रिलेटेड, उसको मैं अंग्रेजी में सोचना शुरू कर देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं ऑफिस रोज सुबह 9 बजे जाता हूं। आई गो टू माई ऑफिस एवरी डे एट 9 PM। मैं ऑफिस से शाम को 6 बजे वापस आता हूं। आई कम बैक फ्रॉम माई ऑफिस एट 6 PM। तो इस चीज को भी मैं अंग्रेजी में सोचना स्टार्ट कर देता हूं। यह हमारा दूसरा स्टेप था। तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं कि मेरी लाइफ में जो रोज नई चीजें घटित होती हैं, जो अलग अलग चीजें होती हैं, उसको भी मैं अंग्रेजी में सोचता हूं। उदाहरण के तौर पे, आज मैं जोश टॉक देने आया हूं। आई हैव कम हियर टू डिलीवर माई जोश टॉक टुडे। ये एक नई चीज थी, इसको भी मैंने इंग्लिश में सोचना शुरू करा। अब आपके वर्ड्स कवर हो गए, सेंटेंसेस भी कवर हो गए। अब समस्या ये आती है कि इसको आगे कैसे लेके जाएं। जो भी चीज आप सोच रहे हो उसको कागज पे लिखो। मैं रोज उसको कागज में लिखता हूं, रोज प्रैक्टिस करता हूं, और एक चीज का मैं बहुत ध्यान देता हूं, वो ये कि मेरी ग्रामर सही है कि नहीं। ग्रामर चेक करने के लिए मैं एक टूल है जिसका नाम है ग्रामरली, फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है, आप भी यूज कर सकते हो। मैं उसका एग्जांपल लेता हूं, उसको यूज करता हूं और अपना पूरा पैराग्राफ उसके थ्रू लिख देता हूं। अब जब भी मैं प्रैक्टिस करता हूं, आप देखो, मेरे वर्ड्स भी हो गए, मेरे सेंटेंसेस भी हो गए, मेरी रोजमर्रा की जिंदगी भी हो गई, और मेरी ग्रामर भी ठीक हो गई। और उसको मैं बहुत तेज आवाज में दिल खोल के बोलता हूं। ऐसी हिंदी भी बोलते हैं ना, दिल खोल के जब मैं बोलता हूं तो ऑटोमेटिकली वो मैं इंटरनलाइज कर लेता हूं, मेरी बॉडी में आ जाता है, मेरे माइंड में आ जाता है, और ये चीज अपने आप ही आपके पास नेचुरली आने लग जाती है। जो चीज शुरू में मैंने बोला था
हर कोई बोलता है कि यार आपके पास ये नेचुरली आता है। नहीं, ये जो रोज प्रैक्टिस मैं करता हूं उसकी बदौलत ही मेरे पास आ पाता है। एक और समस्या जो आती है वो ये कि रोज अगर मेरे को अलग अलग टॉपिक्स पे बोलना है तो मैं वो कैसे करूं। उसका भी मैंने एक एग्जांपल निकाला। वो मैंने ये करा कि रोज मैं एक नया टॉपिक लेता हूं और जो मेरा ग्रुप है लर्न पब्लिक स्पीकिंग, मैं वहां पे भी लोगों को देता हूं सो दैट मैं भी रोज प्रैक्टिस करूं अलग अलग शब्दों पे, अलग अलग कोटेशंस में, पूरी तेज आवाज में प्रैक्टिस करके रोज सोशल मीडिया पे वीडियोस डालता हूं। क्योंकि उन वीडियोस की वजह से कॉन्फिडेंस अपने आप ही बढ़ता चला जाता है और आप अपनी लाइफ में तरक्की करते चले जाते हो। जो मैं करता हूं रोज, वही चीज मैं आपको भी बताना चाहता हूं। रोज मैं एक नया शब्द लेता हूं या एक नया इडियम लेता हूं और रोज उसको प्रैक्टिस करता हूं। अब उससे क्या होता है, रोज मैं एक नया शब्द भी सीख जाता हूं, नया इडियम भी सीख जाता हूं और मेरा कॉन्फिडेंस अपने आप ही बढ़ता चला जाता है। और यही काम जितने भी मेरे ग्रुप के मेंबर्स हैं मैं सबके लिए करता हूं सो दैट वो लोग भी रोज नए शब्द सीखें, नए सेंटेंसेस सीखें और अपने आप ही आगे बढ़ते चले जाएं।